फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल बिग से उड़ान में। जैसे कि आप सब जानते हैं हमने रीजनिंग स्टार्ट की और रीजनिंग में हमने रीजनिंग की जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो रिवीजन के साथ साथ हम पहले कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके ऊपर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएससी के। ठीक है, अभी तक हमने जेकेपीएसआई का एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया एनालॉजी, है ना। एनालॉजी में हमने तीन टाइप्स कंप्लीट कर लिए, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी। सॉरी, वर्ड नहीं, फिगर एनालॉजी। वर्ड एनालॉजी मैंने इसलिए नहीं आपको पढ़ाया क्योंकि वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट करके मेंशन करेंगे वो पढ़ा दीजिए। वो बेसिक है वर्ड एनालॉजी, जीके के ऊपर कंप्लीटली वो आपका टॉपिक डिपेंड करता है। तो अगर आप मुझे कमेंट में मेंशन करते हैं कि वो पढ़ाइए तो मैं उसकी भी एक वीडियो ले आऊंगा और वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो हमारा एनालॉजी और साथ में सिमिलैरिटी, ये दोनों चैप्टर सेम चैप्टर है और आज हमारा एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लास्ट लेक्चर पे। ठीक है, आज नहीं, प्रीवियस जो वीडियो वहां पे हमारा एनालॉजी का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जिस भी स्टूडेंट ने, अगर आप ये फर्स्ट वीडियो आपकी, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है विंग से उड़ान चैनल में मेरी, वहां पे जाकर देखेंगे आप रीजनिंग की जेकेपीएसआई की रिवीजन सीरीज की, वहां पे 3 वीडियोस अपलोडेड है, आप जाकर वो भी देख सकते हो और एनालॉजी का चैप्टर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर के साथ, क्लासिफिकेशन। ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर जो है बिल्कुल सेम है दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। बस फर्क ये है कि वहां पे जो पैटर्न ढूंढ रहे थे वो सेम पैटर्न आपने ऑप्शंस में ढूंढा है और यहाँ पे ये फर्क है, पैटर्न भी सेम है सारे के सारे, उनको करने का तरीका भी सेम है, बस आपको ऑड वन आउट निकालना है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 के पैटर्न को फॉलो नहीं करता, या फिर 4 ऑप्शंस में से वो ऐसे 3 ऑप्शंस होंगे जो सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहे होंगे और जो फोर्थ वन होगा वो अपना बाकी सारे पैटर्न से अलग होगा। बाकी इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेम जैसे आपने पैटर्न पढ़ा हुआ है वैसे एनालॉजी का वैसा ही हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। टाइप 1 नंबर क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। अब मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने भाई एनालॉजी को पढ़ लिया, आपको अप्रोच पता है कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना है, किस तरीके से चीजों को कौन सा ऑपरेशन लगाना है, क्या सोचना है, ये आपको सब कुछ पता है, ये मैं मानकर चल रहा हूं। ठीक है, अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आपको पहले एनालॉजी चेक करिए। ठीक है, एनालॉजी की वीडियो देख लीजिए, नहीं तो अदरवाइज ये देखिए, आपको इतना मुश्किल भी नहीं है, समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पर मेंशन है कि फाइंड द ऑड नंबर पेयर। आपको ये बताना है कि चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शंस के पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उसका अपना एक अलग से पैटर्न है कुछ भी। ठीक है, बस आपको ये बताना, वही हमारा ऑड वन होगा और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल का है 2023 का। ठीक है जी, करिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, अपने एंड पे ट्राई करिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, नंबर है 6, बिल्कुल छोटा, और ये वैल्यू है 1260। इसका मतलब बहुत छोटे नंबर से लेकर जब इतना बड़ा नंबर आ जाए तो सिंपल आप याद रखिए, या ये स्क्वायर क्यूब पे होगा, या फिर ये मल्टीप्लिकेशन पे होगा, या फिर ये डिवीजन पे भी हो सकता है। ठीक है, क्या पता ये सीधी सीधी वैल्यू डिवाइड हो रही हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो पहले स्क्वायर, क्यूब और मल्टीप्लिकेशन, ये 3 आपने सोचने। अब मुझे बताइए स्क्वायर पे मैं अगर बात करूं तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 को भाई कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1260 पे आएगा, तो बहुत दूर पे पहुंचेगा ये बात, तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी आपकी, इसको छोड़ दीजिए। अब आ जाइए किस पे, क्यूब पे। तो 6 का क्यूब होता है 216। 216 में क्या पता हम कुछ मल्टीप्लाई करें 3 टाइम्स 4 टाइम्स, क्या पता एग्जैक्ट ये नंबर आ जाए। तो एक काम करते हैं 5 टाइम्स करते हैं क्यूब, क्योंकि 5 6 30 हो जाएगा और लास्ट में 0 आएगा, तो यहाँ पे भी 0। हम एक काम करते हैं 0 लिखते हैं, 3 के 5 1 ये आ गया 8 5 2 10, मतलब 5 पर पहुंच के भी हम डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं पहुंचे। अब यहाँ पे काम करते हैं 216, एक और बार ऐड करते थे 6 9 और 2 और 1, मतलब अब यहाँ पर हम पहुंचे तो हैं। मतलब अगर मैं क्यूब को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ, सॉरी क्यूब को मल्टीप्लाई करूं 6 के साथ और माइनस करूं अगर 36, तो भाई आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1260। समझिए मैंने क्या किया, अगर 216 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए 6 6 36, कैरी गया 3, 6 1 9 और 6 2 12। अब मुझे बताइए 1296 और 1260 में डिफरेंस कितना है, आप लेंगे 36 का, और 36 आपको पता है वो क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब पहले आपने इसका क्यूब करना है, उसको मल्टीप्लाई 6 करना है, फिर माइनस करके 6 का स्क्वायर। समझ आ गया, जरूरी नहीं है ये पैटर्न हो, बट हम मान कर चलते हैं यही पैटर्न। अब लगाते हैं दूसरे में, दूसरे में भी ये होना चाहिए
5 का क्यूब किया 125, 125 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 6 का 30 कैरी 3, 5 to 12 15 कैरी 1 6 1 और ये 750 बहुत आगे चला गया, मतलब 6 पे बात नहीं बनेगी आपकी। अब 5 पे करोगे तो ये 5 पे कितना हो जाएगा 250 250 500 500 और ये करोगे ये आ गया 500 625 कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा, 625 पे भी नहीं बात बन रही आपकी, तो इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब पे बात आपकी नहीं बन रही। अब फिर एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करके देखते हैं। चलिए अब मुझे बताइए मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो 1260 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 6 के साथ तो देखिए डिवाइड होगा, यस ये बिल्कुल डिवाइड हो जाता है, 6 2 जा 12 6 10 जा 60 210 210 में ये डिवाइड होगा। 5 को करेंगे अगर डिवाइड ये कितने में 5 6 जा 30 5 1 जा 5 कैरी किया 1 2 और ये आ गया जी 1250, ठीक है। अच्छा ये भी एक पैटर्न हो सकता है इसमें कि ये जो सेकंड नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है फर्स्ट नंबर का, फिलहाल ये भी लगा सकते हैं हम, ये भी एक पैटर्न होता है, जो सेकंड नंबर है ये डिविजिबल है किसका फर्स्ट नंबर का, जो सेकंड नंबर है ये डिविजिबल होना चाहिए किसका फर्स्ट नंबर का। और आपको पता है 7 के टेबल में 0 एक बार करके देख लेते हैं, नहीं आएगा आपका, 7 2 14 कैरी किया 6 65 हो गया, 7 9 63 2 गया, 7 7 7 2 14 रिमाइंडर बच गया 6, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब इसको देखिए ये पूरा हो जाएगा 240 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 60, तो इसका मतलब ऑप्शन सी। बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं उसमें जो सेकंड नंबर है वो डिविजिबल किसका फर्स्ट नंबर का, लेकिन ऑप्शन सी में ऐसा नहीं, तो ये भी एक पैटर्न पे आता है, ये आप पैटर्न याद रखिएगा। अगर आपने एनालॉजी में नहीं पढ़ा तो ये पैटर्न यहाँ पे पढ़ लीजिए क्योंकि पैटर्न दोनों में सेम है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, फाइंड द ऑड वन पेयर ऑड नंबर पेयर और साथ में एसएससी सीजीएल 2023 का 7 और 89। अब देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर, तो मुझे बताइए स्क्वायर और क्यूब, क्यूब चल जाएंगे 343 बहुत दूर की बात है यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, स्क्वायर चलते हैं, स्क्वायर करेंगे 49 49 में प्लस 50 ऐड करोगे तब जाकर 49 में 40 ऐड करोगे तब जाकर आएगा 89। चलिए मान लेते हैं ये है जी, 8 का स्क्वायर करोगे 64 64 में कितना ऐड करोगे 102 आएगा, 8 का स्क्वायर ये आ गया 6 36 और 38, कोई इन दोनों का रिलेशन है नहीं, या फिर 40 था यहाँ पे भी 40 होता, नेक्स्ट भी 40 होता, कुछ आ जाता। चलो अगला नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में कितना ऐड करेंगे 35, तो 35 क्या इन तीनों का कोई रिलेशन है, कोई भी नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन इनमें कोई भी नहीं है, स्क्वायर का भी नहीं है क्यूब का भी नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं 7 10 70 7 10 70 7 11 और 7 12 7 13 7 13 पे करते हैं, 7 13 7 3 21 कैरी 2 7 1 7 और ये 91। अच्छा 91 में 89 कैसे आएगा -2 करके, जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 89, मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हम टेबल में चेक कर रहे हैं क्या ये 89 जो है वो डायरेक्ट 7 की टेबल में आ रहा है, बट डायरेक्ट तो नहीं आ रहा, 91 आया, तो 91 में -2 कर लेते हैं 89, ये -2 कहां से आया, ये हमने लगाया, ठीक है, हमने इसलिए लगाया कि 89 लाना है हमें, ठीक है। अब आ गया ये 8 से मुझे बताइए अब 13 पे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 8 3 जा 24 कैरी का 2 8 1 जा 8 और ये आ गया 10 माइनस ये कुछ बन की बात आपके 102, इसका मतलब इस पे भी 13 को मल्टीप्लाई करने पे -2 करने पे 102 आ रहा है। अब 5 को मल्टीप्लाई करिए 13 के साथ 5 10 50 ये आ गया 65, ये कितना आ गया 65 को -2 करोगे बढ़िए क्या आएगा 63, यही मुझे ऑड वन लग रहा है, यही आपका आंसर होगा, इस पे ट्राई कर लेते हैं, 6 * 13 करते 6 3 18 कैरी 1 और ये आ जाएगा 78 -2 करोगे 76, एग्जैक्टली 76 आंसर है, तो इसका मतलब आपका ऑड वन कौन सा ऑप्शन सी, पहले स्क्वायर में चेक करो क्यूब में चेक करो फिर मल्टीप्लाई में भी चेक करो, ठीक है, डायरेक्ट टेबल में आता नहीं आता, कभी कभार ऐसा होगा कि ये डायरेक्ट टेबल में होंगे, कभी कभार डायरेक्ट टेबल में नहीं आ रहे तो प्लस करके माइनस करके आपका कुछ ना कुछ करके आपका कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब आ गया जी ये, अब इसको चेक करिए 64 48 72 27 96, अब देखिए दोनों बड़े क्लोज फिगर है, अगर क्लोज रिलेशन हो, मैंने आपको एनालॉजी में बताया था दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 48 2 और ये कितना हो गया 16 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 16 का डिफरेंस, बट इसमें तो 16 का है ही नहीं, इसमें भी मतलब इसका मतलब डिफरेंस में नहीं है क्वेश्चन। हमने क्या किया जब भी नंबर्स क्लोज हो तो हम डिफरेंस निकालते हैं,
मतलब ये एक तरीका है करने का, जब भी नंबर आपको क्लोज दिखे तब डिफरेंस निकाल लीजिए कि भाई डिफरेंस में देख लीजिए, डिफरेंस में तो नहीं कहीं ये पैटर्न दिया हुआ, ठीक है। सिमिलरली अब आपने यहाँ पे करना है, बट डिफरेंस में पैटर्न ही दिया था 16। आप देखिए और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है इसमें। स्क्वायर रूट 2 की कुछ बात देखिए, ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर -1 है। चलिए जी ये बन सकती है बात। ये क्या है फिर 9 का स्क्वायर पे तो बन ही नहीं रहा बात, ये नहीं करेगी, ये भी नहीं ना, ये स्क्वायर पे भी नहीं जाएगी बात, क्यू पे तो जाएगी नहीं जाएगी। फिर अच्छा हाँ अब देख लो, क्या पता ये सेम किसी नंबर से डिवाइड होता हो, नंबर से डिवाइड, हाँ ये 64 जो है ये 16 से डिवाइड हो सकता है, या फिर 8 से भी हो सकता है और 16 से भी हो सकता है। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 कितने से 64 हो जाएगा, 8 8 का 64 और 8 48 नहीं आएगा इसमें, है ना 56 और 48, 8 7 जा 48, सही है। 8 के टेबल में ये नहीं आएगा, 8 के टेबल में 10 जा 18 ये आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और 8 के टेबल में ये नहीं आएगा 8 के टेबल में, हाँ 8 पे बात नहीं बनेगी, अब 8 पे भी नहीं बनेगी क्योंकि सब पे 8 और 7 नहीं आएगा। 16 पे करके देखिए, 16 पे करके देखिए, दोनों को 16 32 और 24 4 पे और 32 और ये आ गया 48, 4 और 3 पे कट रहा है, ठीक है 4 और 3 पे कट रहा है। अब इसको करिए, ये 16 पे भी जाएगा, बट 27 और 27 कितना हो गया 64, उस पे भी नहीं जाएगा ये। 36 और 2 पे भी नहीं ना, 3 पे जा सकता है ये भी 3 पे जा रहा है, 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 ठीक है। ये सारे के सारे जो नंबर है वो 3 पे जा रहे हैं, और ये 4 पे जा रहा है, 4 ये भी 4 पे जाएगा, ये भी 4 पे जाएगा, ये भी 4 पे जाएगा, ये सारे के सारे नंबर 4 पे जा रहे हैं, 4 पे भी जा रहे हैं और 3 पे भी जा रहे हैं। 16 32 4 हो गया, और 32 ये भी आ गया आपका, 16 18 18 18 पे किया, 3 पे 9 और 3 9 3 9, एक ही नंबर से अगर मैं कैंसिल करूं, ये 16 से एक ही नंबर से जा रहे हैं, अगर मैं 9 से कैंसिल करूं तो 9 9 कितने ज़र हो गया, 9 8 ज़र हो गया, और 9 3 ज़र हो गया ना, ये आ जाएगा। अगर मैं ये 9 से करूं, नहीं 9 से नहीं, ये किसी सेम नंबर से करिए आप, सेम नंबर से दोनों डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। 9 से अगर मैं करूं, सॉरी 9 बोल रहा हूं वापस, सेम नंबर से देखिए, किसी सेम नंबर से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 96 48 48 96 और 48 24 24 पे जाएगा ये, 48 हाँ ठीक है, ये 24 पे जा रहा है, ये 24 कितना हो गया, 1 2 3 4 पे हो जाएगा, और 24 कितना हो जाएगा 3 पे हो जाएगा, 48 और हाँ ये 24 पे चला जाएगा, और उसके बाद ये दोनों देखिए एक नंबर पे जा रहा है, किसी नंबर पे 108 54 54 और 54 होता है किसका, 25 26 27 27 पे जाएगा, 27 27 4 ज़र हो जाएगा आपका ये, 2 कैरी 4 2 8 10 108 4 पे, और 27 3 पे चला जाएगा आपका 1 और कैरी 2 81, सही बिल्कुल सही। इसमें ऑड बना आपका ऑप्शन बी। अब इसमें देखिए पैटर्न क्या, थोड़ा टाइम लग गया, पैटर्न क्या है, ये जो ऑप्शन दोनों नंबर है ये एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे ये 16 से डिवाइड हो रहे हैं, 16 16 32 32 और चोट 4 पे गया, और ये आ गया 3 पे, ये दोनों किस पे डिवाइड हो रहे थे हमारे 96 48 24 पे, ये दोनों 24 से डिवाइड हो रहे थे, और ये दोनों किस में डिवाइड हो रहे थे, ये दोनों किस 27 से, बट ये जो आया इन दोनों का जो रेशियो था वो 4/3 4/3 4/3, बट इन दोनों का क्या था 8/3, तो ऑड वन कौन सा आ गया 72 और 27, समझ आ गया। चलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बट कुछ क्वेश्चंस में लग जाता है टाइम, ठीक है। अच्छा
ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए। और आज है बेटा 23 मार्च और कल से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है 9 तहसीलदार का और साथ में पटवारी दोनों, और दोनों बैच जो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं लाइव बैच। अब देखिए मैं हर वीडियो में, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने वहां पे भी आपको बोला होगा लाइव और रिकॉर्डेड में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। सबसे पहला ड्रॉबैक ये रिकॉर्डेड का रहता है कि आप जो भी आपको, जब आप पढ़ रहे हैं लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप उसी टाइम पे आप अपनी क्वेरी सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी डाउट अपना सॉल्व नहीं कर सकते। बट अगर आप लाइव देख रहे हैं तो उसी टाइम आप कमेंट करके कर सकते हैं। तो इस बार जेकेपीएसआई के जितने स्टूडेंट्स ने हमारे साथ लाइव बैच ज्वाइन किया था, उनकी हर डाउट उसी टाइम सॉल्व हुआ था। तो काफी ज्यादा जो होता है बेनिफिट्स होते हैं लाइव बैच में, ठीक है। इंटरेक्शन डेली रहती है आपकी फैकल्टीज के साथ, और प्लस साथ में ये बात रहती है कि जो हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं वही हमने आपको लाइव बैच में पढ़ाना है। मतलब जो लाइव होगा वो फ्रॉम द ऑफलाइन क्लासरूम से होगा। तो इसलिए दोनों बैचेस हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं। 3 बजे जो होगा वो बैच हमारा लाइव होगा। 3 बजे आज आप जब ये वीडियो देखेंगे, 9 बजे ये लाइव होगी ये वीडियो मेरी। आप जब देखेंगे इस वीडियो को तब हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर जाकर स्टोर पे जाकर चेक करिएगा, आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन है, आप एनरोल हो सकते हैं ताकि आप कल से डे 1 से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, लाइव और पटवारी दोनों के बैचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अब आ जाइए जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बेटा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। और अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन में आपको ये नोट लिखा हुआ लगेगा, क्योंकि मैंने आज वो एक क्वेश्चन भी लाया जिसमें ये नोट नहीं है और उन्होंने ऑपरेशन दूसरा लगा दिया, वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, इन्होंने नोट ये बोला है कि ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द होल नंबर, मतलब ये पूरा पूरा नंबर पे आपने ऑपरेशन लगाना है। 11 को 1 1 नहीं मानना, समझ गए? बस ये इन्होंने बोला हुआ। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। दो छोटे नंबर से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करिए। स्क्वायर पे बनाइए। सबसे पहले 11 का स्क्वायर होता है 121, 4 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16, 21 और 16 कितना हो गया? एग्जैक्टली सेम नंबर आ गया आपका। सेम पैटर्न आपका यहाँ पे लगा, 3 का स्क्वायर 9 और 144, और जब इनको ऐड करोगे 153। सेम आपने यहाँ पे लगाना 7 का स्क्वायर 49 और ये आ गया जी 64, ये आ गया 13 कैरी 1 और ये आ गया बिल्कुल सही है। 13 का स्क्वायर 169 और 196, दोनों का ऐड करिए 15 कैरी 1 16 और ये 3 365, ये भी बिल्कुल सही है। 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121, ये आ गया 10 202, ये भी बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया? आपको बिल्कुल वहां पे सॉल्व नहीं करना है, इतना टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। बस आपने पहले सारे क्वेश्चन ऑप्शंस को गो थ्रू कर लेना, डायरेक्ट आपको दिख जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 होते 61 नहीं होते, इसका मतलब 61 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा क्या मैं आपको फास्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। वो आप चाहे आपके पास स्पीड का ऑप्शन होता है बट उससे मजा नहीं आता पढ़ने का, ठीक है। मजा तब आता है जब ओरिजिनल वॉइस से आप पढ़े ना, तभी मजा आता है। ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन, आप स्पीड स्लो कर सकते हैं बट मजा नहीं आएगा। तो मुझे ऑप्शन में, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फास्ट तो नहीं लग रहा कि मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ये बेटा 2 और 24, 2 और 24, अब करिए बेटा 2 से 24, 4 से 300, 4 से 320, याद रखिए 320 बड़ा नंबर है। 5 से 430, 5 से 430, याद रखिए बड़ा नंबर है। तो बेटा स्क्वायर और क्यूब है यहाँ पे, 100% स्क्वायर और क्यूब है। क्यूब लगाइए, कितना हो गया? 64। 64 में एक और बार मल्टीप्लाई करिए 4 के साथ, देखिए 320 के पास पहुंचेंगे आप। 16 कैरी 1 24, 256, 256 और 256 और 320 में अगर आप डिफरेंस देखेंगे सामने दिखेगा आपको, ये डिफरेंस है 4 और 31, ये आ गया बेटा 64 का, और 64 वापस क्या? 4 का क्यूब। सिंपल, मतलब पहले आपने 4 का क्यूब किया 64 आया, 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया। इस बात को मैं सेम लिख सकता हूं कि 4 की पावर 4 है। फिर मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करने पे 256 आया, और फिर मैंने देखा 320 और 256 में कितने का डिफरेंस है? 64 का, और 64 क्या है भाई? 4 का क्यूब है, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 4 का क्यूब, खत्म बात। अब यहाँ पे आइए, 2 की पावर करिए 4, 16 प्लस 2 की पावर करिए क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 24। 5 की पावर करिए 4, 5 की पावर
5 का क्यूब कितना होता है 125 125 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 250 625 625 ये गलत हो गया यहाँ पे है ना यहाँ पे गलत हो गया ये ऑप्शन हमारा गलत है यहाँ पे आ जाइए 3 का 3 की पावर 4 3 का 27 27 और 3 कितना हो गया 81 81 में जब आप ऐड करेंगे 27 27 क्या 3 का क्यूब आ जाएगा 8 और 10 इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि भाई ऑप्शन सी बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये अच्छा क्वेश्चन था सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ठीक है करें अब अच्छा ये एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है और भाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एक बड़े सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज को परचेज करते हैं फिर फाइनली कहते हैं यार सेटिस्फाई नहीं हो रहे अब ये किया है दूसरी भी करते हैं ये किया है दूसरी भी करते हैं मजा नहीं आता हमने जितने भी क्वेश्चंस आज तक बनाए सारे के सारे क्वेश्चंस को हमने क्या कर दिया मर्ज करके 10,000 प्लस एमसीक्यूज बना दिया प्लस इसमें ये सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नहीं है कि मैथ्स के रीजनिंग के हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यूज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ तो काफी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए कंप्यूटर के इंग्लिश के रीजनिंग के मैथ्स के जीएस के सभी के आपको मिल जाएंगे तो प्लस साथ में विंग्स महापैक हमारा क्या पैक आपको अलग अलग कोर्सेज को परचेज करने की जरूरत नहीं सारे कोर्सेज हमने इस विंग्स महापैक में डाले हुए ताकि आपको अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन करने वाले नाइट की करने वाले जूनियर असिस्टेंट की करने वाले जिसकी भी आप प्रिपरेशन करने वाले एक ही कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं इसी टेस्ट सीरीज के अंदर मिल जाएगा आपको तो समझ रहे हैं बात इसका मतलब आपको अलग अलग कोर्सेज को परचेज करने की जरूरत नहीं सिंपल ये एक कोर्स परचेज करिए आपकी सारी नीड फुलफिल हो जाएगी ठीक है चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ध्यान से देखिए ये 169 13 का स्क्वायर ये है 7 का स्क्वायर ये है 25 का स्क्वायर ये है किसी का भी नहीं स्क्वायर ये किसी का भी स्क्वायर नहीं तो बेटा आंसर क्या होगा यही होगा अदरवाइज अगर पैटर्न बताना चाहूं तो देखिए 13 कहां से आया ये ढूंढिए 24 है 24 का आधा करिए कितना हो गया 12 और 12 में प्लस 1 करिए कितना हो गया 13 12 का आधा करिए कितना हो गया 6 6 में प्लस 1 करिए 7 7 का स्क्वायर 48 का आधा करिए कितना 24 24 में प्लस 1 करिए कितना हो गया 25 25 का स्क्वायर कितना हो गया 325 ऑप्शन डी है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया अब चलिए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 153 151 147 जब इतने नंबर होना बेटा तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है या फिर इन दोनों को ऐड करके हाफ करो तीसरा नंबर होता है ठीक है ये कुछ होता हो रहा होता है इन तीनों में ठीक है अब चेक करिए अब देखिए देखिए क्या दिखेगा आपको पहले दोनों को ऐड करिए ये कितना हो गया 300 300 150 150 300 304 304 को जब आधा करोगे ये तो नहीं बनेगी बात डिफरेंस तो है ही नहीं है ना डिफरेंस तो पहले देखना है डिफरेंस सेम ही है ठीक है उसको रहने दीजिए इसमें नहीं है इसमें चेक करिए ऑप्शन बी में 171 और 167 ये आ गया 8 7 6 13 और ये आ गया 3 3 को आधा करोगे हाँ 2 1 2 2 6 12 2 9 18 एक्सैक्ट ये सही है मतलब ये पैटर्न सही है मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो देन जो आएगा उसको डिवाइड टू करो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करो ये दोनों क्योंकि ऐड हो नहीं रहे थे तभी मैंने यहां से पिक किया कभी कभार क्या होता है ना जो आपका पैटर्न सही होता है लेकिन आप जिस ऑप्शन में पैटर्न लगा रहे होते हैं एक्चुअली में उसी ऑप्शन में पैटर्न नहीं लग रहा होता तो फिर ये उल्टा हो जाता है इसे कहते हैं कि किस्मत आपका साथ उस दिन बिल्कुल नहीं देगी एक आपने जो पैटर्न सोचा पैटर्न वही है लेकिन जिस ऑप्शन में आप पैटर्न लगा रहे हो उस ऑप्शन में भी पैटर्न नहीं लग रहा तो ये होती है गंदी किस्मत ठीक है 183 179 183 179 9 3 12 16 1 8 और 1 सही है 201 और ये कितना हो गया बेटा 200 और 190 कितना हो गया 490 490 और ये कितना हो गया बेटा जी 490 और 496 96 को आधा करो 2 ये आ गया 4 ये आ गया 8 कुछ गलत किया 390 बेटा 390 300
96 सही है। इसका मतलब ये जो पहला हम लगा रहे थे इसी में ये नहीं लग रहा और पहला ही हमारा आंसर है, पहला ही हमारा आंसर है, ये पैटर्न इसमें नहीं लगा। बेटा जब भी ऐसे नंबर्स आए ना, पहला इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालिए, इन दोनों के बीच में निकालिए, कभी कभार ये निकल जाता है, डिफरेंस सेम हो गए, डिफरेंस सेम होंगे, डिफरेंस सेम होंगे और इनमें डिफरेंस सेम नहीं होगा। फिर या फिर ये काम करिए, पहले दो को ऐड करिए, डिवाइड करिए, तीसरा आएगा, या फिर इन दोनों को ऐड करिए ये आएगा, या फिर इन दोनों को ऐड करिए ये आएगा। तो कुछ भी करेंगे आप अलग अलग पैटर्न लगाकर आपका आएगा आंसर, ठीक है। चलिए ये तो बेटा 20 का डिफरेंस है ना, और ये भी बेटा 20 का डिफरेंस, ये भी 20 का डिफरेंस है, ये भी 20 का डिफरेंस है, ये भी 20 का डिफरेंस है, ये 20 का डिफरेंस नहीं है, ये भी 20 का डिफरेंस है, ये भी 20 का। अभी जस्ट जो बात बोली उसी पे आपका क्वेश्चन था और आपका आंसर हो गया। पहले दोनों नंबर का डिफरेंस और सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, 15 के टेबल में तो ये तो नहीं आएगा, 30 45 तो नहीं बनेगी बात, 13 के टेबल में भी, अच्छा ये 13 के टेबल में नहीं आता बट 12 के टेबल में तो आता है, मतलब 12 24 48, 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 आ जाएगा। अगर ये 17 के टेबल में नहीं आता, 64 नहीं आएगा ना, 34 और 68 हो जाएगा, तो 16 के टेबल में तो आएगा, 16 32 और 4 हो गया, सही है। मतलब जो नंबर है उसमें -1 करिए और मल्टीप्लाई 4 करिए, 15 में -1 करिए, 14 14 को मल्टीप्लाई 4 करिए, 16 कैरी 1 56, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, सॉरी सिर्फ आपका फर्स्ट में पैटर्न लगा, सेकंड में लगा, थर्ड में लगा, बट आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, जिसमें पैटर्न नहीं लगता, जो ऑड वन होता है वही आपका आंसर होता है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। चलिए करें क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन अभी तो किया हमने, ये जिसमें रेशियो हमने सेम की थी, है ना, 4 और 3 का, ओहो ये रिपीट हो गया, चलिए यहाँ पे आइए, यहां से करिए, पीछे क्वेश्चन से रिपीट हो गया, ठीक है। बेटा ये 784 क्या है, 28 का स्क्वायर, 576 क्या है, 24 का स्क्वायर, 12 का डबल करिए या मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर लीजिए, 24, तो 24 का स्क्वायर है ये, 14 का डबल करिए, मल्टीप्लाई 2 करिए, 28 और 28 का स्क्वायर है ये, 18 का डबल करिए, कितना हो गया 36 और 36 का स्क्वायर होगा क्या ये, नहीं 36 का तो 6 is 36 ही होगा, सो 32 32 का ये हो सकता है 4। समझ आया क्वेश्चन, कहां से मैंने डिकोड, हिंट क्या था, ये था बेटा 28 का स्क्वायर, ये था बेटा 24 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने एनालॉजी में भी कहा था बच्चे कुछ करते सर हमें स्क्वायर याद करने की जरूरत ही नहीं, हम सबसे पहले रफ शीट पे जाकर वहां पे स्क्वायर लिख लेंगे, हम वहां पे फटाफट जो पहले टाइम बचा तो वहां पे क्या करेंगे, हमने सबसे पहले स्क्वायर लिख लेना सारे के सारे, बहुत बढ़िया। जब बेटा वहां पे स्क्वायर लिख लोगे ना फिर ये मैच भी वहीं से करना, रफ खोलना, फिर क्वेश्चन को ऐसे साइड में रखना और फिर मैच भी वहीं से करना, ठीक है बेटा। ये याद होंगे ना तो आपको हिंट जो होगा ना वो उसमें जल्दी से सॉल्व होगा, आपको पता चलेगा भाई ये क्या, आपको 576 क्या है, 784 क्या है। अब इन दोनों का नहीं पता मान लेते हो, पर इन दोनों का तो पता होगा, उसी से तो बाकी निकाल सकते हो, तो आंसर क्या आएगा इसका 18, क्योंकि 36 का स्क्वायर ये नहीं होता, 36 का स्क्वायर नहीं होता। 64 के करीब है और 64 8 का स्क्वायर होता है, नहीं 15 ना, 4 का स्क्वायर -1 और 4 का क्यूब -1, ये बेटर है, ये पैटर्न लगेगा, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1, 3 का क्यूब -1, ये तो 24 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, ऑप्शन डी
24 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये सोच रहा हूं मैं आपके लिए छोड़ दूं ताकि आप एटलीस्ट, ये क्वेश्चन है भी अच्छा, आप करें इस क्वेश्चन को ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप इसको अपने एंड से ट्राई करिए। हम इसलिए क्वेश्चन हो गया आज क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए, ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं। जितने पैटर्न्स, क्योंकि एनालॉजी के पैटर्न और क्लासिफिकेशन के पैटर्न काफी हद तक सेम है। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी ना किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की वापस दोबारा, कमेंट में मेंशन कर देना कि सर और क्वेश्चन करवाओ तो मैं और करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये लास्ट टू क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। चलिए ये आपके ऊपर रख रहा हूं, अब आपने इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है इसका आंसर क्या है। साथ में ये भी आपने मेंशन करना है कि वर्ड एनालॉजी आपको पढ़ानी है या नहीं पढ़ानी, और ये भी मेंशन करना है इसके ऊपर और क्वेश्चन करवाने हैं या नहीं करवाने, जो भी, क्योंकि देखिए भाई हमारी इंटरेक्शन कौन सी है, लाइव क्लासेस तो है नहीं है, हमारी इंटरेक्शन वही है जो आप कमेंट पे मेंशन करेंगे। अगर कमेंट में नहीं मेंशन करेंगे तो मैं ये लेकर चलूंगा कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप सेटिस्फाइड हैं। और भाई एक बच्चे ने अगर कमेंट किया तो उसमें मत रुकिए, आप अपना कमेंट करिए, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मुझे पता लगेगा उतने ज्यादा बच्चों की रिक्वायरमेंट है। एक बच्चा करेगा तो वो अलग हो जाएगा ना, मतलब उसमें रहेगा कि भाई करना है या नहीं करना वो सोचना। जितने करेंगे बच्चे मुझे लगेगा भाई सबको रिक्वायरमेंट है तो दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी उसी अप्रोच पे उसी पैटर्न पे, कमेंट जरूर लाऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज तक बस करते हैं आज के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।